दिसंबर का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। अयोध्या के एक मंदिर में एक बड़ी नई कार आकर रुकती है। उस कार में से एक महिला, जिसका नाम सुप्रिया होता है, वह अपने पति अभिनव के साथ कार से बाहर निकलती है। उनके साथ में और भी 2-3 आदमी होते हैं। सुप्रिया सभी से कहती है कि कार में जितने भी सामान हम लोग लेकर आए हैं, कपड़े, कंबल, चादर, मिठाइयाँ, राशन और जो छोटे बच्चों के लिए स्वेटर लेकर आए हैं, बांटने के लिए सभी सामान बाहर निकलवा दीजिए। उनके पति अभिनव कार से सारा सामान बाहर निकलवाने लगते हैं। तभी सुप्रिया कहती है कि आप अपने साथ एक आदमी को और ले लीजिए। जितने यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको एक साइड में इकट्ठा कर लीजिए और ये स्वेटर उनको बांटना शुरू कर दीजिए। वो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सुप्रिया अपने साथ आए हुए 2-3 आदमियों को लेकर एक एक करके सबको सामान बांटने लग जाती है। सभी को एक कंबल, चादर, मिठाई का डब्बा और राशन का एक पैकेट उनको देना शुरू कर देती है। इसी तरह सभी को बांटते हुए वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उनके पैर सहम जाते हैं। उनके सामने एक बुजुर्ग, जिसकी लंबी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई है, फटे पुराने कपड़ों में पड़ा है। सुप्रिया उसे देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर वह व्यक्ति कौन था? क्यों सुप्रिया उसको देखने के बाद आंसू बहाने लगी थी? आखिर वो कौन था जिसको देखने के बाद सुप्रिया की हालत खराब हो जाती है? दोस्तों, दिल को छू जाए ऐसी ये कहानी है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सुप्रिया जब राशन बांटते हुए कंबल और चादर बांट रही होती है, तो उस समय एक बूढ़े व्यक्ति को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उस व्यक्ति को पहचान जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी का पिता, जिसका नाम राम सहाय होता है, वह वहीं पर थे। उनकी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थी, फटे पुराने कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वे नहाए तक नहीं हो। उनको देखते ही सुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वह अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने पिता को बार बार देख रही थी। राम सहाय जी भी उनको लगातार देख रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई थी। सुप्रिया अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ आपकी गुड़िया। कितना प्यार करते थे आप मुझे। आज मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन राम सहाय जी कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थे। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, कौन क्या कह रहा है। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी आते हैं और कहते हैं कि बेटी, इनकी याददाश्त चली गई है, इनको कुछ भी याद नहीं। तुम कौन हो? क्या तुम इनको जानती हो? तो सुप्रिया पुजारी जी से कहती है कि पुजारी जी, ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम राम सहाय जी है। मैं अपने पिताजी को क्यों नहीं पहचानूंगी? भला कौन बेटी अपने माँ बाप को नहीं पहचानती? लेकिन मैं इसी सोच में पड़ गई हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पर कैसे आए। इतने बड़े व्यापारी और इतने बड़े आदमी आज भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं? सुप्रिया बोलकर रोने लगती है। तभी उनके पति अभिनव वहाँ पर आते हैं। उनको समझाते हैं कि आप अपने आप को संभालो। हो सकता है कि यह तुम्हारे पिताजी ना हो। तुम्हें समझने में भूल हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैसे आएंगे? तभी सुप्रिया कहती है कि मेरे पिताजी को मेरे बड़े भाई विदेश लेकर गए हैं, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन कोई भी बेटी अपने माता पिता को लाखों के बीच में भी पहचान जाएगी। मैं अपने पिता को अच्छी तरीके से पहचान रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह मेरे पिताजी ही हैं। जब वो अभिनव से और पुजारी जी से ये सारी बातें कहती है, तो पुजारी जी भी अचंभित रह जाते हैं। अभिनव भी हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इनका बड़े भाई इनके पिताजी को विदेश लेकर गया है, तो इनके पिताजी यहाँ पर गरीबों और भिखारियों के बीच में कैसे बैठे हुए हैं। तभी सुप्रिया कहती है कि मैं अपने भाई से हर दिन बात करती हूँ और हर दिन अपने पिताजी के बारे में मैं पूछती हूँ। मेरा भाई हर दिन कहता है कि हाँ पिताजी यहीं पर है, पिताजी अच्छे हैं। और जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मेरे पिताजी से मेरी बात कराओ, तो वो मुझे बात भी करवाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे पिताजी बोल रहे थे या उनका कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके वो मुझे सुना रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि जब भी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो, तो कभी भी नहीं कराता। वह हमेशा कुछ ना कुछ बातें कहकर के टाल देता है। कहता है कभी पिताजी घूमने के लिए गए हैं, दोस्तों के साथ है,
कभी कहता है पिताजी दवा खाकर के सो रहे हैं। वीडियो कॉल पर कभी भी बात नहीं कराता, हाँ ऑडियो कॉल कराता है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो ऑडियो रिकॉर्डेड है जिसको हर दिन वो मुझे सुनाता है। दोस्तों, जब वहाँ पर इकट्ठे सारे लोग ये बातें सुनते हैं तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने पिता को विदेश ले जा रहा हूँ मैं कह कर यहाँ भिखारियों के बीच में छोड़ कर चला जाएगा। सुप्रिया यही सोच रही होती है, वहाँ पर पुजारी जी और बाकी लोग भी सब यही सोच रहे होते हैं। और जब वहाँ भीड़ देखी जाती है तो कुछ पुलिस वाले भी वहाँ आकर इकट्ठा हो जाते और सारी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तभी सुप्रिया पुजारी जी से कहती है कि आपको तो कुछ पता होगा कि ये यहाँ पर कैसे आए, आपने तो कभी ना कभी देखा होगा कब आए, यह बात क्यों नहीं करते हैं या लोगों की बात क्यों नहीं समझते हैं, क्या हुआ है इनको। तो पुजारी जी कहते हैं बेटी, कुछ दिन पहले या यूँ कहें कि तकरीबन 8-10 महीने पहले एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी से इनको उतार कर यहीं पर छोड़ दिया गया था। उस समय मैं मंदिर में पूजा करने की तैयारी कर रहा था, मैं बाहर निकला था तो वहाँ पर इनके नज़दीक आया, इनको उठाया और उठाकर यहाँ पर जो सीट बनी हुई है वहाँ पर बैठाया। ये उस टाइम भी अपना होश खो चुके थे, इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब ये बातें सुप्रिया सुनती है तो उनका दिल धक धक करने लग जाता है। वह कहती है कि अब मैं अपने पिताजी को लेकर जा रही हूँ। पुजारी कहते हैं बेटी, अगर आपके पिताजी है तो लेकर जाइए। और सुप्रिया अपने पिता को वहाँ से लेकर अपने पति अभिनव के साथ घर आ जाती है। सामान वगैरह सब कुछ बट गया था। घर आने के बाद अपने पिताजी के पैरों को पकड़कर रोती हुई सुप्रिया कहती है कि देखो मेरे पिता के साथ कितना बड़ा गुनाह हुआ है। हम लोगों के जीते जी हमारे पिता कितने कष्ट में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। हम लोग लोगों को बांटते हैं, हम हर 6 महीने हर साल भर में कितने सारे लोगों को हम लोग बांटने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हमारे पिता भूखे मर रहे हैं। तभी उनके पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बच्ची, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे अगर 1-2 चादर और दे दो तुम, मुझे राशन मत दो, मुझे कुछ खाने के लिए मत दो, लेकिन मुझे चादर दे दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जब सुप्रिया अपने पिता की यह बातें सुनती है तो उसकी आंखों से और भी तेज़ी से आंसू बहने लग जाते हैं। वह अपने पिता से कहती है, पिता आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप क्यों याद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी गुड़िया को कैसे भूल गए। लेकिन राम सहाय जी लगातार उसको देखे ही जा रहे थे, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वे कहते हैं कि बेटी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कौन हो, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो। जब यह सारी बातें सुप्रिया सुनती है तो वह काफ़ी अचंभित रह जाती है। अपने पति अभिनव से कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अंधेरे में हूं। आज तक मैं सोचती आई थी कि मेरा भाई मेरे पिताजी को लेकर गया है, उन्हें बहुत सुखपूर्वक रख रहा होगा, लेकिन उसने तो मेरे पिताजी की ज़िंदगी ही खराब कर दी है। इतना कहकर वह रोने लगती है। अभिनव उसे काफ़ी संभालता है, समझाता है कि देखो, इस तरह से रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनका हम लोग इलाज कराएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के पास है तो ये तुम्हारे पिताजी कैसे हो सकते हैं। अभिनव जब ये बातें कहता है तो सुप्रिया चीखते हुए कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, या मेरे पिता ही हैं, मैं अपने पिता को अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, क्या बेटी अपने पिता को नहीं पहचानेगी। अभिनव उसको समझाते हुए कहता है कि ठीक है, आगे क्या करना है। तभी सुप्रिया कहती है कि मुझे अपने भाई से अभी बात करनी है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, फ़ोन लगाओ। अभिनव तुरंत उसके भाई को विदेश फ़ोन लगाता है, वह कॉल उठाता है। तभी सुप्रिया कहती है कि भैया कैसे हो आप, ठीक हो। सुप्रिया का भाई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। सुप्रिया कहती है देखो, आज हम लोग मंदिर प्रसाद बांटने के लिए गए थे। वो बोला मुझे पता है कि तुम गई थी। तो सुप्रिया कहती है कि जरा पिताजी से मेरी बात कराओ। तभी वह जाता है और अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है और उधर से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, हाँ बेटी कैसी है तू, ठीक है, अच्छा तेरा पति कैसा है। यह सब चीज़ें जब वो सुनती है तो वह अचंभित रह जाती है कि कैसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी तो मेरे पास है, या किस चीज़ से बात करवा रहा है। वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई वॉइस मेरे पिताजी का रिकॉर्ड करके रखा है और सिचुएशन के हिसाब से उस आवाज़ को चला देता है। अभिनव और उसकी पत्नी सुप्रिया दोनों काफ़ी हैरान परेशान होते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो, आज मैं पिताजी से वीडियो कॉल पर कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ पूजा पाठ का
जो जो चीज़ें हमने बांटा है गरीबों को वो सब चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। इस पर सुप्रिया का भाई कहता है कि अरे बहन, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो अभी दवा खा करके सो रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। जब ये बातें सुप्रिया सुनती है तो उसको शक होता है। वो बिल्कुल समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और कैसे अब इस चीज़ का पर्दाफाश किया जाए कि मेरे पिताजी को इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद दोनों बैठकर पति पत्नी बातें करने लग जाते हैं। तभी सुप्रिया अपने पति से कहती है कि देखो, मेरा भाई बहुत लालची है और उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे कुछ ना कुछ लालच दिखाया जाए। मैं उसे फ़ोन करके बताऊंगी कि पिताजी की एक पॉलिसी है जो 1 करोड़ रुपये की पॉलिसी थी, जो अपने नाम पर पिताजी ने किया था और उसमें नॉमिनी तुझे डाला था, और वह पॉलिसी पूरी हो चुकी है और उसका जो मोबाइल नंबर उसमें डाला गया था वह मेरा था, इसलिए मेरे पास मैसेज आया है। तुम आकर उस पॉलिसी को लेकर पैसा लेकर चले जाओ। ये अगर हम उसको कहेंगे तो ज़रूर मेरा भाई लालच में पैसा लेने के लिए आएगा, और जब यहाँ वो आएगा तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे, और उसी से सारी चीज़ें पता चलेगी कि पिताजी के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। अभिनव को प्लान पसंद आता है। फिर अगले दिन सुप्रिया अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है, भैया, एक मैसेज आया था मेरे पास। पिताजी ने एक पॉलिसी अपने नाम तुम्हारे लिए किया था, जिसमें नॉमिनी के तौर पर तुम्हारा नाम है, इसलिए पिताजी को लेकर आओ। वो पॉलिसी पूरी हो चुकी है, 1 करोड़ रुपया है, पैसा लेकर चले जाओ। जब उसका भाई 1 करोड़ सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। 1 करोड़ रुपये की बात है तो कहता है कि क्या पिताजी को बिना लाए काम नहीं चलेगा, और नॉमिनी तो मैं ही हूँ ना। तो सुप्रिया कहती है, नहीं, मुझे एक बार बैंक से बात करना पड़ेगा, मैं बैंक से बात करके कल तुमको बताऊंगी। उसका भाई कहता है ठीक है, और फिर अगले दिन फ़ोन करती है और कहती है कि हाँ, मैंने बैंक से पता कर लिया है, पिताजी नहीं भी आएंगे तब भी तुम आ जाओ, तब भी चलेगा। तभी वो कहता है कि यार, तेरी भाभी बोल रही है कि बहुत दिन हो गए मुझे गए हुए, और उसको भी साथ में लेकर आ जाता हूँ। तभी सुप्रिया कहती है कि भैया, आप तो बोल रहे हो कि पिताजी का सेवा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, पिताजी की तबीयत खराब है, और अब भाभी को लेकर आ जाओगे तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा। तब वो उसका भाई कहता है कि अरे, उसके लिए मैं परमानेंट मेड रखा हूँ, वह सब कुछ पिताजी की देखभाल करती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेगी, और 1-2 दिन की तो बात है, पैसे लेकर मैं वापस आ जाऊँगा। सुप्रिया कहती है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी आ। और उसके बाद मन ही मन सोचती है, एक बार आ तो सही, फिर उसके बाद तुमको दिखाती हूँ कि मैं क्या होती हूँ। उसके कुछ दिन बाद सुप्रिया के भाई भाभी पहुँच जाते हैं, क्योंकि लालची आदमी थे। अपने पति को लेकर वहाँ पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता उसकी बहन दरवाजे के ऊपर खड़ी होती है। वह जैसे ही आता है कहता है कि चलो चलो बहन, बैंक चलते हैं और फटाफट पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तभी सुप्रिया कहती है कि भैया, इतनी जल्दी क्या है, इतने दिनों के बाद आप और भाभी आए हो, कम से कम 1-2 दिन यहाँ पर रुको, हम लोगों के साथ भी टाइम बिताओ। इस पर सुप्रिया का भाई कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी काम है, पिताजी को भी छोड़ कर आए हैं दूसरे के भरोसे, उनकी भी देखभाल करनी है। तभी सुप्रिया कहती है कि पिताजी को आप किसके भरोसे छोड़ के आए हो। तो वह कहता है कि मेड के भरोसे छोड़कर आया हूँ, उनको भी दवा वगैरह देना होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी पैसा लेकर हम लोग निकल जाते हैं। तभी सुप्रिया अपने पति अभिनव को आवाज़ लगाती है और कहती है कि अभिनव, पिताजी को लेकर आइए। और तब अभिनव पिता को लेकर उनके सामने आता है, और जैसे ही पिताजी उनके सामने आते हैं, जो उनका याददाश्त गया हुआ था, उन्हें देखते ही उनकी याददाश्त वापस आने लग जाती है, क्योंकि सुप्रिया उनको लेकर एक डॉक्टर से मिली थी। तो डॉक्टर ने यही बात सुप्रिया को बताई थी कि इनकी याददाश्त चली गई है और यह याददाश्त इनकी वापस आना मुश्किल है। लेकिन तभी इनकी याददाश्त वापस आ सकती है जब इनके सामने जो घटना घटी है और घटना करने वाला व्यक्ति इनके सामने आ जाएगा, तो हो सकता है कि इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। और जैसे ही राम सहाय जी अपने बेटे को अपने सामने देखते हैं, तो देखते ही उनकी याददाश्त वापस आने लगती है, वो इधर उधर छटपटाने लग जाते हैं। तभी सुप्रिया कहती है कि भैया, पापा को तो आप अपने पास रखे हैं, तो यह कौन है, इनको पहचान रहे हैं आप? आपकी सारी कहानी जो है, ये सब कुछ हमको पापा बता चुके हैं।
जबकि पापा ने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो झूठ उसको बोलती है कि ये अपने मुंह से सारी चीज़ों को कबूल कर ले। सुप्रिया पूछती है कि पापा के साथ क्या किया आपने, सारी चीज़ें बता चुके हैं। तभी उसका भाई कहता है कि अरे पापा की तो याददाश्त चली गई थी, पापा ने कैसे बता दिया। सुप्रिया कहती है कि पापा की याददाश्त कहीं नहीं गई है, पापा को आपने और भाभी ने जो जो इनके साथ किया है सारी चीज़ें पापा हम लोगों को बता चुके हैं। भलाई इसी में होगी कि आप सारी चीज़ें अपने मुंह से कह दे, नहीं तो पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। पॉलिसी तो एक बहाना था आपको यहाँ पर बुलाने का, कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको यहाँ बुलाना था और आपके मुंह से उगलना था। अभी पुलिस यहाँ पर बुलाते हैं और उसके बाद आपका विदेश जाना तो ख़त्म हो जाएगा। विदेश के सपने छोड़ दो, अब यहीं पर जेल में रहोगे। आप लोगों ने मेरे पिता के साथ, मेरे भगवान जैसे पिता के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, इतना बड़ा पाप किया उनके साथ। जब सुप्रिया ये सारी चीज़ें बोलती है तो वो भी रोने लगता है और कहता है कि हम लोग से गलती हुई है, हमें पिताजी के प्रॉपर्टी का लालच था, पिताजी की ज़मीन जायदाद का लालच था, इसलिए हम लोग इनको दवा खिला खिला कर और इनकी याददाश्त हम लोगों ने ऐसा किया कि इनकी धीरे धीरे याददाश्त जाने लगी। इसके बाद इनका अंगूठा लगवा कर हमने जो भी यहाँ पर घर था, जो भी जायदाद थी, सारी चीज़ें अपने नाम करवा लिया और उसको बेचकर हम लोग विदेश चले गए। पिताजी को तो हम लोग विदेश लेकर ही नहीं गए थे, जिस दिन हम बेचकर जा रहे थे उस दिन पिताजी को यहाँ से गाड़ी में बैठाकर अयोध्या के मंदिर के पास जाकर छोड़कर हम लोग विदेश चले गए। ये सब सारी चीज़ें जब सुप्रिया सुनती है तो सुप्रिया के पैर कांपने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और तभी उसके पिताजी चीख पड़ते और बोलते हैं, बेटी तुम मत रो। और दौड़कर राम सहाय जी अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि यह दुष्ट, ये राक्षस यहाँ किस लिए आ गया, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी वजह से 1 साल से मैं भिखारियों की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं बर्बाद हो चुका, मेरी सारी चीज़ें, ज़मीन जायदाद इन दोनों ने मिलकर हड़प लिया और मुझे मारते भी थे, मुझे पीटते भी थे। अरे नालायक, मेरा सब कुछ तो तेरा ही था, फिर तुझे यह सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी। इतना कहते कहते राम सहाय जी बेहोश हो जाते हैं। अभिनव और सुप्रिया उनको उठाकर बिस्तर के ऊपर लिटाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आकर उनका चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया, इनकी याददाश्त वापस आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इनको संभालिए, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सुप्रिया पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। पुलिस आ जाती है और सारी चीज़ें जब पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस उसके भाई और भाभी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर चली जाती है। केस चलता है और उनको कारावास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आज जो माता पिता हैं उनको हम कूड़े की तरह एक कोने में डाल देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको सिर्फ़ और सिर्फ बैंक समझ कर रखते हैं। जब तक उनके पास संपत्ति होती है उनकी देखभाल की जाती है, अन्यथा उनकी कोई कदर नहीं होती। आजकल के बच्चे अपने ही माता पिता के साथ छल करके संपत्ति को हथियाना चाहते हैं। इस चीज़ों के बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। बाकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।